पवित्रं परम सुंदर मेघदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयददिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माभिलिप्तं शशिशूद्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोले श्री चंद्र भगवान की जय। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश भाष्य में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने गुरु के द्वारा भाषण कला की बात सुनी। आज आचार्य श्री कहते हैं धर्म का चोला सत्य की शैली, धर्म का चोला सत्य की शैली, मर्याद में खलाले गल में ले, धर्म का चोला सत्य की शैली, धर्म का चोला सत्य की शैली, मर्याद में खलाले गल में ले। धर्म का चोला सत्य की शैली, मर्याद में खलाल ले गल मेली। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं उपरोक्त लाइन में
4 सूत्र दिए हैं। वे प्रथम सूत्र में धर्म का चोले की बात करते हैं, और दूसरे सूत्र में सत्य की शैली की, तीसरे सूत्र में मर्याद मेखला की बात करते हैं। अर्थात मर्यादा की बात करते हैं। अब हम एक एक सूत्र पर विश्लेषण पूर्वक विचार करते हैं। धर्म का चोला, धर्म शब्द की व्युत्पत्ति है धार्यति इति धर्मः। शीतोष्ण, सुख दुख आदि से बचाने के लिए जो धारण किया जाए वह धर्म है। अर्थात शीत उष्ण से जो त्राण दे, सुख पहुँचाए, वह धर्म है। और भी कहा, यतो अभ्युदय निश्रय सिद्धि सधर्म। जिसके धारण करने से अभ्युदय हो, यानी जिसे धारण करने से मनुष्य की प्रगति होती है और इस संसार से प्रस्थान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। महाभारत में कहा है, अहिंसा सत्यम अक्रोधो दान में तच्चतुष्टयम अजात शत्रु सेवस्व धर्म ये सनातनम। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, अजात शत्रु कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से किसी को दुख ना पहुंचाना धर्म है। किसी को दुख ना पहुंचाना ही धर्म है। यह कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से किसी को दुख ना पहुंचाना ही अहिंसा है। और क्रोध रहित सत्य का पालन करते हुए दीन दुखियों की सेवा करना ही सनातन धर्म कहा जाता है। सत्यम दमस्तपः शौचम संतोषश्चा क्षमा आर्जवम ज्ञानम समोदया दान में स धर्मो सनातन है। और भी कहा कि सनातन धर्म क्या है, तो सनातन धर्म को बता रहे हैं कि सनातन धर्म ये हैं कि मुख से सत्य वचन बोले, इंद्रियों का दमन करें, मन का समन करें, व्यवहार में पवित्रता लाएं, जीवन में संतोष, दया, दान, क्षमा और सरलता का समाहार करना ही सनातन धर्म है। मनु स्मृति में कहा है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात।
बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम बुर्यात एषः धर्म सनातन। यानी मनुष्य को सत्य प्रिय वचन बोलना चाहिए, परंतु सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है। इस विषय में स्वामी योगेंद्रानंद जी कहते हैं, स्वामी योगेंद्रानंद जी कहते हैं कि श्रुति युक्त साम्यवादो में मान्यो धर्मोस्ति चोलक कर्मणा मनसा वाचा सत्यम सुंदर सेलिका। इस प्रकार से स्वामी जी परिभाषा देते हैं कि वेद विहित साम्यवाद रूप धर्म हमारा क्या है? चोला है, वस्त्र है। चोला का अर्थ वस्त्र है। धर्म हमारा क्या है? चोला है। कर्म से, मन से, वाणी से सत्य का व्यवहार करना ही हमारी सुंदर शैली है। चोला शब्द का अर्थ होता है परिधान, वस्त्र, जिसे संत महापुरुष अपने शरीर पर धारण करते हैं। यह वस्त्र विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं। चोला कंधे से लेकर घुटनों के नीचे तक लंबा होता है। धर्म का चोला का अभिप्राय है श्रेष्ठ जनों के आचरणों को अपने जीवन में धारण करना धर्म का चोला कहलाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा आश्रते श्रेष्ठः तत्तत्तेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी उसके अनुसरण ही चलता है। यह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। यह धर्म का चोला जो साधक इस धर्म रूपी चोले को धारण करता है उसके लिए कहा धर्म का चोलन धारे जोई, धर्म का चोलन धारे जोई, ज्ञान विराग भक्ति गुर कोई, मुनिवर धर्म मोक्ष प्रद गाए, धारण कर उत्तम फल पाए, मुनिवर धर्म मोक्ष प्रद गाए, धारण कर उत्तम फल पाए। इस प्रकार से मुनिजनों का विचार है। आचार्य श्री कहते हैं कि यह शरीर परमात्मा की अमानत है, किंतु इस धर्म के चोले को हर प्राणी अपना मानता है। यह पंचभूत शरीर पर सब अपना अधिकार जताते हैं,
वास्तव में इस शरीर पर भगवान का ही अधिकार है। यह धर्म का चोला है और वैदिक काल से आज तक धर्म शब्द का प्रयोग उचित और अनुचित अर्थों में होता आ रहा है। जिसने शरीर ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को धारण किया है, उसका नाम धर्म है। अर्थात यह शरीर परमात्मा का है, ऐसा मानकर जो साधक शरीर रूपी का चोला धारण करते हैं, शरीर रूपी धर्म का चोला जो धारण करते हैं, उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति का अंकुर अवश्य अंकुरित होते हैं। महामुनि का कथन है कि धर्म मोक्ष को देने वाला है, इसलिए साधक को यह उत्तम मानव शरीर धारण करके श्रेष्ठ तम मोक्ष रूपी धन को प्राप्त करना चाहिए। चार पदार्थ करतल तिनके, सत्य सोच उर बस नर जिनके, जगमहु ते जन सुख बहु पावे, समीप श्रेय अंत ते ही आवे। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, जिनके हृदय में सत्य शौचादि निवास करते हैं, उनके हाथ में यानी उनके हस्तगत चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं। इसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है जो पुरुषों के द्वारा चाहा जाए, और पुरुष का अर्थ होता है पुरी सेयतेति पुरुषः, जो शरीर रूपी पुरी में सोता है वह पुरुष है। पुरुष शब्द का अर्थ भी धर्म का चोला है। जिस शरीर रूपी पुरी में अनंतों जीवाणु निवास करते हैं और प्रतिदिन हजारों जीवाणु जन्मते और मरते हैं, इसलिए परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा है। जो साधक धर्म के चोले को धारण करते हैं, वह श्रेय सुख मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह साधक कल्याण मार्ग के अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि इस विषय में कहा है, जिमि बसन सित ताप दुरावा, धारि धर्म जीवन सुख पावा, धन बिनु धर्म किन्ह नर कोई, जग दुख त्राण अर्थ बिनु होई। आचार्य श्री कहते हैं, जैसे वस्त्र के धारण करने से ठंडी गर्मी के ताप से बचता है, वैसे ही धर्म के धारण करने से जीवन में सुख मिलता है। धन के बिना कोई धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि धन धर्म का पूरक अंग है। धन के बिना शारीरिक दुख भी दूर नहीं होता, क्योंकि अन्नादि के पूरक भी धन ही है और धन के मूल में धर्म है। इसलिए आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, सत्य त्रय काला बाधित्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों कालों में बाध ना हो वह सत्य है, वह ब्रह्म है। शैली शैल्यते इति से इस प्रकार से धर्म की व्याख्या की गई। धारणा धर्म है, जिसके धारण करने से सुख की अनुभूति हो वह धर्म है। इसलिए
धर्म के द्वारा ही धनोपार्जन करना चाहिए। वह धन सुख को, आनंद को देता है। अधर्म के द्वारा उपार्जन किया गया धन भी दुख को देता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे की चर्चा हरि इच्छा पर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।